कि हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है, कल का हाई को ब्रेकआउट किया है, 5 मिनट में ये न्यूट्रल दिखा रहा है, 15 मिनट में भी ये न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बाई दिखा रहा है। ये ऐसे जगह पे ये खड़ा है जो कि कल हलचल दिखा सकते हैं। रियलिटी सेक्टर कल अच्छा काम कर सकते हैं, डीएलएफ भी अच्छा काम कर सकते हैं इधर साइड, तो इसके अंदर हलचल हो सकता है। इंट्राडे के लिए इसको हम लोग देख सकते हैं। एनालिसिस को हम लोग डिटेल में स्टडी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एनालिसिस पार्ट को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 25 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स अलॉन्ग विथ निफ्टी और बैंक निफ्टी। डिटेल एनालिसिस करेंगे चार्ट पे और सेंटीमेंट में क्या होगा आज मार्केट के अंदर। लेकिन उसमें जाने से पहले आप स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपको डेली मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन चाहिए, चार्ट में डिटेल वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ और उसके साथ आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहता है। बीच बीच में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ वगैरह वहाँ पर दिया जाते हैं ताकि आप लोग अपडेटेड रहे। तो उसके लिए आप ये फ्री चैनल्स के अंदर आपको होना ज़रूरी है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर पिन कमेंट को चेक कीजिए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, फ्री है, जाके ऐड हो जाइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले करते हैं कि बाज़ार का सेंटीमेंट समझते हैं, उसके बाद चार्ट में जाके डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, किसी भी जगह को स्किप मत कीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, करके आप देख सकते हैं, लेकिन मिस मत कीजिएगा। तो ये आप निफ्टी 50 के अंदर आज हम लोगों ने देखा कि इजराइल और ईरान के अंदर जो सीज़ फायर वाली बात यूएस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है, उसके वजह से बाज़ार के अंदर आज बहुत ही ओपन होने के बाद बहुत ही एक तेज़ ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। गैप अप ओपन तो हुआ ही, उसके बाद भी तेज़ ऊपर की तरफ मूवमेंटम हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। सीज़ फायर का वायलेशंस रिपोर्ट हो रहा है, सारी चीज़ें कभी इधर उधर हो रहा है। अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया है। हालांकि इजराइल ने बोला है कि हाँ वो लोग सीज़ फायर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ही ईरान की तरफ से कुछ सीज़ फायर वायलेशंस का न्यूज़ आ चुका है। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिएक्ट किया, उसके बाद थोड़ा गिरा और अभी थोड़ा ही पॉजिटिव 72 पॉइंट ऑनली पॉजिटिव होके क्लोजिंग दिया है 25,044 के आसपास। अगर आप 5 मिनट में देखें, इसके अंदर आज 5 मिनट का भी ये जो सेंटीमेंट दिखा रहा है बाई, 15 मिनट में भी थोड़ा न्यूट्रल दिखा रहा है और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। क्या किया इसने आज 90 डेज़ का, पिछले 3 महीने का जो हाई है उसको ब्रेकआउट किया है निफ्टी के अंदर और काफ़ी हलचल मचा था। आज ऊपर गया था, सारे स्टॉक्स ऊपर निकले थे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाए। सेकेंड हाफ में वो थोड़ा थोड़ा करके टूटा और उसके साथ निफ्टी 50 भी थोड़ा टूटा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें, मिड कैप भी थोड़ा ऊपर गया था, स्मॉल कैप भी ऊपर क्लोजिंग हुआ है और बैंक निफ्टी भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। इंडिया विक्स थोड़ा गिरा है, यानी कि वोलेटिलिटी थोड़ा कम हुआ है। तो अब अगर हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, ये निफ्टी 50 को मैं ओपन कर रहा हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। अब देख सकते हैं 25,000 पोस्ट जो क्लोजिंग आया है, 25,070 के आसपास पोस्ट मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो अभी के लिए अगर आप देखें कि इसने आज का जो हाई लगाया था 25,316 के आसपास कुछ हाई लगाया था, उसके बाद ये फ्रेश नीचे आ गया, यहाँ से टूटा। आप देख सकते हैं सारा बारह की बात ये नीचे आ गया। तो अगर हम लोग इसको रिट्रेस कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं एक बार, तो हम लोग को एक पिक्चर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 20 तारीख को जो एक लो लगाया था 24,700 से लेकर, वहाँ से मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया और उसका अगर आप देखें कि ये 38% और 50% के बीच में इसने क्लोजिंग दिया है। अब पहला हार्डल तो इसका नीचे की तरफ है 38%, ऊपर की तरफ है 50%, 38% नीचे की तरफ है 50% होगा ही। लेकिन कल अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा गैप अप ओपन होते हैं और ऊपर जाके इसी जगह पे हम लोग एक बार यहाँ पर जाकर रिजेक्शन होते हैं और यहाँ से वार्म्स नीचे आने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जाके एक रेड कैंडल ऐसे घूम के हुए नीचे बनते हैं, तब उसके लो से हम लोग वहाँ से पुट को बाय करेंगे। ये हम लोगों का पहला रहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखते कि ये 25,180 का रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो गए, तब हम लोग कॉल ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है,
और सेकंड जो व्यू है ये अगर नीचे खोलते हैं और काफ़ी यहाँ पर भी खोलने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, इसका 62% का एरिया 24,950 के आसपास, वहाँ पे आके एक रिवर्सल बनने का कोशिश करते हैं, ग्रीन कैंडल बनाते हैं, तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये एरिया 24,950 इसको अगर ब्रेक डाउन करके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग दे देते तो हम लोग वहाँ से फिर से पुट ऑप्शन को ही काम करेंगे। तो ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, और मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा सारे लेवल्स के साथ, उसको जाके देख लेना, आपको शाम तक वो शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग जो देखेंगे वो है हम लोगों का बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट बाज़ार के अंदर एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया है। अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी के अंदर तो ये 460 के आसपास क्लोजिंग दिया है, इसने 400 पॉइंट का गेन किया है। तो अगर आप देखें इसका क्या किया है, इसने 5 दिन का ब्रेकआउट किया है, 5 मिनट में बाई बता रहा है, 15 मिनट में भी बाई बता रहा है, डेली में बाई बता रहा है, तीनों में ही बाई बता रहा है। अगर आप इसका टेक्निकल्स का देखें, एफएनए को देखें, तो इसके अगर ओपन इंटरेस्ट को देखें आपको पता चल जाएगा ये क्या सिनेरियो है। ये 57,000 के आसपास इसने कॉल ऑप्शंस कॉल चार्ट के अंदर, अगर हम लोग जुलाई का भी देखें 5700 के आसपास आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके रखा है, यानी कि 57,000 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर आप देखें 56,000 के आसपास बहुत सारे लोगों ने कॉल और पुट दोनों को स्ट्रैंग यहाँ पर बना के रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके आसपास 56,000 के आसपास इसका सपोर्ट जोन है। तो आगे चलते हुए लोग ये सोच रहा है कि 56,000 to 57,000 के बीच में ही इसका काम होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको चार्ट पे एक बार जाके देख लेते हैं। अगर चार्ट पे ओपन कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो अगर आप देखें कि इसने भी आज हाई लगाया 56,900 के करीब करीब, उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट हो गया। जैसे मैंने बोल रहा था कि 57,000 के आसपास बहुत सारे लोगों ने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे हुए ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, नीचे आ गया वो वही 12:30 बजे के बाद। उसके बाद ये लो लगाया 56,300 का फ्रेश लो लगाया, और उसके बाद थोड़ा रिकवरी करके 100-150 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अगर हम लोग उसको यहाँ से अगर टोटल एरिया को एक बार कर लेते हैं, रिट्रेस कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, तो इसको अगर आप देखें ये भी ये 23% इसका और इसका जो 50% उसके बीच में क्लोजिंग दिया है। अगर कल ये हम लोग देखते कि ये ऊपर जाते हैं और ये 56,600 के आसपास जाने के बाद रिवर्सल देते हैं और एक रेड कैंडल ऐसे बन जाते हैं रिवर्सल कैंडल, देन उसके लो से हम लोग क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। ठीक है, 56,600 पे रिवर्सल होने के बाद रेड कैंडल बनने से पुट को बाय करेंगे। लेकिन 56,600 के ऊपर जाके अगर या फिर गैप अप ओपन होते या फिर ऊपर जाके अगर सस्टेन हो जाते हैं और हम लोग देखते कि ये ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करके बना दिया है, तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, ये पहला हम लोगों का मतलब प्लान रहेगा। दूसरा प्लान ये रहेगा, अगर हम लोग देखते कि गैप डाउन ओपन होते ही या फिर यहाँ पर ही ओपन होते हैं, उनके बाद नीचे आते हैं और ये 56,300 के आसपास आने के बाद जैसे आज का लो लगाया उस एरिया पे आके फिर से रिवर्सल ऐसे ग्रीन कैंडल उस पर बना देते हैं, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन ध्यान पे रखिएगा 56,300 को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो 56,000 तक ये जा सकते हैं, यहाँ तक ये आ सकता है, इसका 78%। तो इसके नीचे अगर ऐसे एक रेड कैंडल बन जाते हैं तो हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल का बाजार के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने व्यू दे दिया। अब हम लोग 3 स्टॉक पे चलेंगे, लेकिन दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगले दिन वीडियो देने के लिए। तो लाइक करके जाना है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी कर दीजिए, और कमेंट करके बताना आपको आपके पास क्या है, कॉल है या पुट है या फिर क्या है आपके पास, पोजीशन क्या होल्ड है, कोई स्टॉक्स के अंदर आपको क्या होल्ड है, कोई भी व्यू चाहिए, या फिर बाज़ार आपको क्या लग रहा है आगे चलते हुए क्या होगा, आपका क्या व्यू है, वो कमेंट करके मुझे बताना, बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। और ये नया चैनल है, मेरा पुराने चैनल के अंदर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, तो मैं इसीलिए इसको मैंने ओपन किया है। तो इस पर अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस नए चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना है आपको। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था उसके अंदर आज क्या हुआ उसको
हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहले स्टॉक मैंने बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हम लोगों ने देखा, मैंने जो लेवल दिया था 235 के ऊपर बाई करने के लिए, अब देखिए गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद भी अगर आपने बाई किया है तो आप देख सकते हैं ये हाई लगाया 241 के आसपास, जो कि हम लोगों का दोनों टारगेट था वो अचीव हुआ, उसके बाद भी ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पर भी बाई किया, यहाँ पर भी बाई किया तो भी आपको प्रॉफिट मिला है अच्छा खासा। तो इसके अंदर हम लोग को बढ़िया प्रॉफिट मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकेंड जो मैंने दिया था वो था VDL वेदांता। लेकिन वेदांता के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये 2 बजे के करीब करीब एक्टिवेशन सेल एक्टिवेशन दिया था, जो मैंने बताया था 445 बाई लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ था, ये नॉट एक्टिव था। और उसके बाद छोटा सा ये नीचे तक आया था 444 445 भी के आसपास ही ये चला और वहीं पर क्लोजिंग दिया। तो ये नो प्रॉफिट नो जोन था, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस इस जोन पे ये क्लोजिंग दिया है। तो इसके अंदर हम लोग एक्टिव हुआ भी तो ये हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। और थर्ड जो मैंने व्यू दिया था, जो स्टॉक ऑफ द डे मैंने बताया था अंबुजा सीमेंट, उसके अंदर हम लोगों ने देखा इसके अंदर आज जैकपॉट प्रॉफिट दिया। अब देख सकते हैं 540 के आसपास मैंने बाई बोला था। यहाँ पर देखिए पहले कैंडल यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया था, उसके बाद इसने हाई लगाया, सीधा ये ऊपर गया और ये हाई लगाया 563 के आसपास, जो कि हम लोगों का पहला टारगेट सेकंड टारगेट होने के बाद भी ह्यूज प्रॉफिट देके गया है। इसके अंदर 4% के करीब ह्यूज प्रॉफिट देके गया है अंबुजा सीमेंट। तो ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और कल मैंने जो व्यू दिया था उसको साथ जो मैंने रिव्यू किया उसको मैच करवाना है। तो मेरा जो कल का एपिसोड है वो आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा 24 जून के लिए, आप देख सकते हैं। और मैं एंड स्क्रीन में भी ज़रूर जोड़ दूंगा, उसको जाके एक बार मैच करवा लीजिए जो मैंने अभी रिव्यू किया उसके साथ। अब हम लोग 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा उसको हम लोग देखेंगे और वो रहेगा हम लोगों का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोगों ने देखा 414 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। इसने आज क्या किया, नेक्स्ट डे का हम लोग का 5 दिन का जो हाई है ब्रेकआउट किया है और 50 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया है। इसमें काफ़ी ये पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया है। अगर 5 मिनट में देखें सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल है, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल है। लेकिन इसके अंदर आज काफ़ी मोमेंटम हम लोगों ने देखा, ऊपर गया उसके बाद जो मार्केट गिरा उसके वजह से वो भी नीचे आया। तो इसके अंदर ऐसा जगह पे खड़ा है, कल एक हलचल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट को एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैंने मार्क किया है, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये 397 के आसपास से ये हाई लगाया था 420 के आसपास। ये काफ़ी ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन तो बनता है, वही आज किया। तो इसको लगता है कल यहाँ से अगर यहाँ मैं रिट्रेसमेंट कर लेता हूँ तो आपके सामने लेवल आ जाएगा इसका। अगर 23% का लेवल देके 415, तो ये 413-14 के आसपास तो चल रहा है। तो कल अगर हम लोग देखते कि क्या ये यहाँ से रिवर्सल होते हैं, यहाँ से एक सपोर्ट लेके यहाँ पर निकल जाते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं और ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक कैंडल उसके ऊपर बनते हैं, ऐसे एक कैंडल इस लेवल के ऊपर ऐसे बनते हैं जो कि ग्रीन कैंडल। तो हम लोग उसके हाई से उसको बाय करेंगे। लेवल क्या रहेगा PFC का, बाइंग लेवल, बाई लेवल रहेगा 415 के ऊपर से हम लोग उसको बाय करेंगे। 415 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका 38% का जो एरिया है 411, ठीक है। तो स्टॉप लॉस होगा इसका 411 यानी कि 4 पॉइंट का। तो 1:1 के हिसाब से टारगेट हो गया 419, 1:2 के हिसाब से 423। तो ये हो गया इसका बाइंग लेवल। तो ये बाइंग लेवल हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। अब अगर आप देखते हैं कि ये क्या होता है, ये यहाँ से रिटर्न हो जाता है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन होते हैं, यहाँ पर कहीं भी ओपन होता है, यहाँ पर रिजेक्शन होके नीचे चले आते हैं और इसका 38% का जो एरिया है 411, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं। तो उसके नीचे ऐसे रेड करने के बाद हम लोग उसका लो से हम लोग उसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो उसका सेलिंग लेवल क्या रहेगा, उसका सेलिंग लेवल ये रहेगा कि इसका 411 का। तो सेल
बिलो 411। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, इसका जो 23% का एरिया है 415 वो बन जाएगा तब स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का, यानी कि टारगेट 1:1 के हिसाब से 407, 1:2 के हिसाब से 403। तो लेवल मैंने तो दे दिया, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं ये मेरा ओन मतलब एनालिसिस है, तो उसको आप रिकमेंडेशन टिप जनरेट ऐसे कुछ कॉल टिप ऑप्शन यहाँ पर उस तरह से मत लीजिएगा। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरा ओन व्यू है, तो उसको उसी तरह से लीजिए और खुद भी इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। उसके बाद अगर अच्छा लगे, आप कन्विंस हो, तभी आप काम करना है, और वो भी आपको रिस्क समझने के बाद अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड व्यू में जाएंगे, लेकिन आज मेरा जो प्रीमियम ग्रुप से उसके अंदर परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर मैं अगर जो भी लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं या फिर इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए मैं लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वहाँ पर वो शेयर किया जाते हैं, और बीच बीच में कोई भी चेंजेस आता है मार्केट में, जैसे जैसे चेंजेस आता है वो वहाँ पर अपडेट कर दिया जाते हैं। तो उसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मेंबर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आज भी निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन इक्विटी स्टॉक्स के अंदर जैसे ऊपर सेकंड हाफ में गिरा है, उसके वजह से हम लोग को वो वहाँ पर कुछ लेवल के आसपास वहाँ पर एग्जिट करना पड़ा था। तो ये आज का परफॉर्मेंस स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। तो अगर आपको उसके अंदर ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके अंदर मेंबरशिप बुक कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड जो व्यू है उसके अंदर चल पड़ेंगे, और सेकेंड जो रहेगा वो स्टेट बैंक के ऊपर रहेगा। स्टेट बैंक के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। स्टेट बैंक 795 के आसपास क्लोजिंग दिया है। इसके अंदर अगर आप देखें आज क्या किया है, आज सुपर ट्रेंड ने इसका सेलिंग दे दिया वन डे में। हालांकि 50 DA में ब्रेकआउट किया था, वन डे में 20 EM में ब्रेकआउट किया था, लास्ट 5 दिन का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये काफ़ी मिक्स डेटा है। तो 5 मिनट में अगर आप देखें ये न्यूट्रल टू सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बाई। तो काफ़ी मिक्स डेटा है, तो इसके अंदर दोनों साइड पे काम हो सकता है। देखते कल कैसा बाजार रहता है, उसके हिसाब से हम लोग उस पर डिसाइड करके काम करेंगे। लेकिन ये आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक जो होता है आपको मौका देगा, इधर बाई साइड या शॉर्ट सेल साइड जिधर भी हो आपको मौका देगा, तो आपको वो मौका को ग्रैब करना होगा। आप चार्ट पे जाके इसको डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टेट बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, और इसके अंदर अगर आप देखें 806 का हाई लगाने के बाद ये लो लगाया, डे लो लगाया 793 का। तो अगर आप काफ़ी इसके अंदर अगर आप देखें कि इसको यहाँ से अगर हम लोग एक एनालिसिस कर लेते, एक रिट्रेसमेंट लगा लेते, ये जो लो लगाया था ये 781 के, उसके बाद ये आज का हाई, इस टोटल एरिया को मैंने मार्क कर दिया और लेवल को निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें इसका इसने क्या किया, 38%, इसका 795 और 50% 794 उसके बीच में क्लोजिंग आया है। तो कल अगर हम लोग देखते कि ये यहाँ से रिटर्न फिर से गैप अप ओपन होते हैं और 800 लेवल के आसपास इसका जो 23% का एरिया है इसको ब्रेकआउट करते हैं, पहला सिनेरियो ये। तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाते हैं, तब हम लोग उस ग्रीन कैंडल के हाई से उसको बाय करेंगे, यानी कि 800 के आसपास। ठीक है, तो बाइंग लेवल रहेगा इसका बाय अबव 800। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, तब हम लोग इसका जो 50% का एरिया है यानी कि 794 का स्टॉप लॉस रहेगा, 794 का, यानी कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:1 के हिसाब से। पहला टारगेट रहेगा 806 का, सेकंड टारगेट रहेगा 812 का। तो ये हो गया हम लोगों का स्टेट बैंक का बाइंग लेवल, अगर बाई एक्टिवेट होता है तब। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कल ये गैप डाउन हो जाते हैं, बाजार का कोई अभी भरोसा नहीं है, न्यूज़ बेस्ड बाजार है, जो भी कुछ हो सकता है, तो हम लोगों को दोनों साइड पे देखना है। ठीक है, पहले से कोई भी एजम्पशन नहीं करना है, जिस तरह मार्केट जाएगा, ट्रेंड जिस तरह जाएगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो अगर हम लोग देखते कि ये रिजेक्शन होकर नीचे आते हैं और इसका जो 62% का एरिया है 791, उसको यहाँ से काट देते हैं, तब उसके काटने के बाद अगर ऐसा एक कैंडल उसके नीचे मान लीजिए ऐसे बन गया, तो उस कैंडल, रेड कैंडल का लो से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल इसका रहेगा सेल बिलो 791, स्टॉप लॉस लगाएंगे क्या, इसका जो 38% का एरिया है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा 797 का। टारगेट होगा 1:1 के हिसाब से, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 6 पॉइंट का यानी कि 785, और सेकंड जो होगा 779।
तो ये हो गया, मैंने लेवल दे दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस वीडियोस प्योरली फॉर एजुकेशनल केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस ओनली। आप इसको उस तरह से लीजिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए, ठीक है। अब फाइनल वी में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि उस पर आपका कोई घाटा नहीं, मेरा बहुत फ़ायदा है, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगता है, और कोई भी पोजीशन होल्ड है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या कर सकते हैं उसके अंदर, तो मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। तो ये हो गया हम लोग का स्टेट बैंक। अब फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोग का DLF के ऊपर। तो DLF को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है, कल का हाई को ब्रेकआउट किया है, 5 मिनट में ये न्यूट्रल दिखा रहा है, 15 मिनट में भी ये न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बाई दिखा रहा है। ये ऐसे जगह पे ये खड़ा है जो कि कल हलचल दिखा सकते हैं, रियलिटी सेक्टर कल अच्छा काम कर सकते हैं, DLF भी अच्छा काम कर सकते हैं इधर साइड, तो इसके अंदर हलचल हो सकता है। इंट्राडे के लिए इसको हम लोग देख सकते हैं, एनालिसिस को हम लोग डिटेल में स्टडी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एनालिसिस पार्ट को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। तो ये DLF का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। DLF का जो ये DLF आप देख सकते हैं कि आज इसने हाई लगाया था 868 के आसपास, उसके बाद 847 तक का ये लो लगा दिया, यानी कि ऊपर से इतना गिरा है, ऊपर गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया फिर गिर गया। तो इसके अंदर काफ़ी एक मोमेंटम लॉस हुआ है जिसको हम लोग कल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ से टोटल एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ये 38% का एरिया और 62% का एरिया, उसके बीच में 50% में ये क्लोजिंग दिया है। तो प्रॉपर जगह पर ये DLF है कल के लिए। तो कल अगर हम लोग देखते गैप अप होते हैं और इसका 38% को ब्रेकआउट करते हैं यहाँ पर ऐसे, और करने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर अगर बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे बन जाते हैं उसके हाई से, हम लोग ज़रूर उसको बाय करेंगे। लेवल क्या रहेगा DLF का बाइंग लेवल, बाई अबव 855। स्टॉप लॉस हम लोग प्लॉट करेंगे, इसका जो 62% का एरिया है 847 का उसका स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 8 पॉइंट का। तो 1:1 के हिसाब से 863 पहला टारगेट और 871 सेकंड टारगेट। लेकिन अगर हम लोग कल देखते कि ना ये नीचे आ गया, गैप डाउन हुआ, या फिर यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आया और इसका 62% का एरिया 847, इसको यहाँ से काट दिया, इसको काटने के बाद ऐसे एक कैंडल उसके नीचे ऐसे बन गया, ठीक है, रेड कैंडल, तो उसके लो से हम लोग इसको शॉर्ट सेल करेंगे अगर ऐसा मोमेंटम दिखे तो सेलिंग लेवल रहेगा, सेल जो रहेगा 847 के बिलो। स्टॉप लॉस हम लोग प्लॉट करेंगे जो इसका 38%, यानी कि तब स्टॉप लॉस बन जाएगा 855। तो 1:1 के हिसाब से हम लोग का पहला टारगेट रहेगा 839 और सेकंड टारगेट रहेगा 831। तो ये हो गया DLF का एनालिसिस। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। एंड स्क्रीन पे देखे कल का एपिसोड मैंने जोड़ दिया है ताकि आपको पता चले कि कल क्या हुआ था बाज़ार के अंदर और क्या मैंने बताया था, क्या रिव्यू, अब मैं जाके उसको मैच करवा लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।